नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, 10 बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। दिन भर से टॉप 10 खबरें एक एक करके बताएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, जहां पे जेसीओ समेत 5 जवान सेना के शहीद हो चुके हैं, ये भी आपको बताएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने खुला आदेश दे दिया है और ताबड़तोड़ एक्शन में कई आतंकी भी ढेर हो चुके हैं। 700 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अब तक कश्मीर में बहुत बड़ी हलचल बढ़ चुकी है। दूसरी बड़ी अपडेट, चीन के साथ 13वें दौर की वार्ता भी विफल रही है। जी हाँ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तीनों पॉइंट से हटने से इनकार कर दिया है। टकराहट फिर से बढ़ गई है, युद्ध की आशंका चल रही है। भारतीय सेनाओं ने चीनी सैनिकों को हड़काया है। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर फतह करने की तैयारी में भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ चुके 2 बड़े नेताओं ने थामा भगवा झंडा। जी हाँ, बीजेपी में हुए हैं शामिल। कश्मीर में भी बढ़ रहा है भाजपा का जनाधार। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे। दोस्तों, ड्रग्स केस में आर्यन खान को बड़ा झटका, नहीं मिली राहत। 13 अक्टूबर को अब सुनवाई होगी। अब आज भी नहीं हो पाई है सुनवाई, वो भी आपको बताएंगे। सलमान खान के खिलाफ, शाहरुख खान के खिलाफ जोरदार विरोध हुआ है। देशद्रोही गद्दार बताया गया है। एक एक करके आपको खबरें विस्तार से बताएंगे। जहां पे आरएसएस ने भी कुछ एक ऐलान किया है, रोने लगी है महबूबा मुफ्ती, क्यों, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच काबुल के होटलों में रहने वाले नागरिकों के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी कर दी है, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों में मुठभेड़, जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद, दुखद खबर। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक चमरेर जंगल में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। इसी दौरान एक जेसीओ और सेना के 5 जवान बुरी तरीके से घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि एजेंसियों को मुगल रोड के पास चमरेर के जरिए आतंकियों के घुसपैठ का इनपुट मिला था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने यहाँ ऑपरेशन चला और सुबह से ही यहाँ पे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चली। इस दौरान 5 जवानों शहीद हो गए थे। सेना ने भी एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की थी। सेना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक ये आतंकी एलओसी पार करके चमरेर के जंगल तक पहुंच गए थे और ये जंगल बाहर न जा सके। इसके लिए पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया। अभी भी इनकाउंटर जारी और जंगल में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की भी आशंका है। अनंतनाग और बांदीपोरा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें शामिल है करारा जवाब मिलेगा। अगली अपडेट, कश्मीर में आतंकियों के मददगार होने के शक में 800 लोग हिरासत में, एक हत्या में शामिल 4 संदिग्ध भी गिरफ्तार किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर में दुखद खबर आई कि 5 जवान शहीद हो गए। ये दुखद खबर थी। दुखद खबर के बाद दोस्तों सेना ने एक्शन लिया। ताबड़तोड़ एक्शन लेने के बाद कईयों को ढेर कर दिया। इस बीच आपको बता दें कि 800 से ज़्यादा हिरासत में, पूछताछ लगातार जारी है। इस बीच सुबह सुबह ताबड़तोड़ एनकाउंटर में कई आतंकी को भी ढेर होने की खबर निकल गई, लेकिन एनआईए का एक्शन जारी है। अगली अपडेट, चीन के साथ 13वें दौर की वार्ता भी विफल रही। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तीनों पॉइंट से हटने से किया इनकार और बढ़ेगा तनाव। दरअसल रविवार को भारत चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के मैराथन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका है और 13वें दौर की बातचीत फेल हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पे बाकी बचे टकराव के 3 पॉइंट से पीछे हटने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो चीन की सेना ने हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग और बुलंगे और चांडिगा जाला जंक्शन में पीछे हटने से इनकार कर दिया। दोनों सेनाओं द्वारा जारी किए गए बयानों से ऐसा मालूम होता है कि चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी 12वें दौर की वार्ता जो कामयाब रही थी, अब उससे आगे जाने को तैयार नहीं है। यानी एक तरीके से अब जो है चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं है और भारत ने कहा है कि जब तक पीछे चाइना नहीं हटेगा बातचीत नहीं बनेगी। अगले अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में फतह की तैयारी में जुटी भाजपा। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ 2 बड़े नेता भगवा थामे झंडा, बीजेपी में शामिल। आज दिल्ली में देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया सिंह ने पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दोनों जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और जितेंद्र सिंह पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।
आपको बता दें कि मार्च में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने के बाद भी अटकलें हैं। भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। अनिल बलूनी ने इनके भाजपा में शामिल होने की जानकारी पहले ही दे दी थी। हालांकि उन्होंने नाम को सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि आज बीजेपी हेडक्वार्टर में एक बड़ी हस्ती भाजपा ज्वाइन कर रही है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है क्लियर हो गया कि बड़ी हस्ती जम्मू कश्मीर से आज दिल्ली में शामिल हो गए हैं सलाथिया। हम चलते हैं अगले अपडेट को लेते हैं। वार्ता फेल होने के बाद बौखलाया ड्रैगन, इंडियन आर्मी को धमकी और भारतीय मीडिया को दी नसीहत। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीन की सेना के बीच 13वें राउंड की बातचीत कामयाब हो गई और चीन की सेना ने चीन फिक्सल पॉइंट, स्प्रिंग, डेप्सांग, गुलंगे और चंडिंग नाला जंक्शन से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। पूरी तरीके से नाकामयाब रही, जो कि 13वें राउंड की बातचीत नाकामयाब रही। इस बीच आपको बता दें, उल्टा उसने भारत पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। चीन की तरफ से कहा गया है कि भारतीय सैनिक ही चीन के क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं। वहीं बातचीत फेल होने के बाद चीन बौखला गया और शी जिनपिंग का भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इंडियन आर्मी को धमकी भी देना शुरू कर दिया। तो ये चाइना और इंडिया की एक 13वें राउंड की जो मीटिंग थी वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उन्होंने वार्न किया है, खास करके भारतीय सेनाओं को कहा निगोसिएशन कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, ड्रग्स केस ने आर्यन खान को बड़ा झटका। 13 अक्टूबर को होगी जमानत पर सुनवाई। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 11 अक्टूबर कोई राहत नहीं मिली। मुंबई सेशन कोर्ट ने उनकी सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाल दी है। अब तक आर्यन खान को अर्थर रोड जेल में रहना होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी उसी दिन यानी बुधवार को ही अपना जवाब दाखिल करेगा। द जज पीबी पटेल ने एनसीबी को बुधवार तक जवाब दाखिल करने को कहा। आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर को दोपहर 2:45 पे तय की गई। आर्यन की जमानत याचिका इस आधार पर दी गई कि अब उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। आर्यन के वकील ने उनकी ओर से पक्ष रखा कि अन्य आरोपियों के पास ड्रग्स मिले हैं, जिनके आधार पर उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन यहाँ पे उनको राहत नहीं मिली क्योंकि 13 अक्टूबर को अब सुनवाई होगी। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे काबुल के होटलों में रहने वाले नागरिकों के आपातकालीन चेतावनी। यूएस ब्रिटेन ने फ़ौरन खाली करने को कहा होटल। जी हाँ, दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने सोमवार को अपने नागरिकों को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में होटलों से दूर रहने की चेतावनी दी। विशेष रूप से प्रसिद्ध सेरेना होटल से फ़ौरन दूर चले जाने की आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। बताया जा रहा है कि राजधानी काबुल में बहुत बड़ा हमला होने का अलर्ट आया है। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अलग अलग होटलों में रहने वाले नागरिकों को फ़ौरन होटल खाली करने और होटल परिसर से दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी। अमेरिका विदेश विभाग ने क्षेत्रों में सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिकी नागरिक जो सेरेना होटल में या उनके पास है उन्हें फ़ौरन उस इलाके को खाली कर देना चाहिए। वहीं ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए अफगानिस्तान की यात्रा नहीं करने को लेकर अपनी सलाह को अपडेट किया, जिसमें यूके के विदेश कार्यालय ने कहा है कि बढ़े हुए जोखिम के हालात को देखते हुए आपके होटलों में नहीं रहने की सलाह दी जाती है, खासतौर पर राजधानी काबुल के होटलों में भी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आर्यन को मिल रहा है खान होने की सजा। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सोमवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। महबूबा ने लखीमपुर मामले को लेकर बोलते हुए आशीष मिश्रा और ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए आर्यन खान को लेकर मुस्लिमों से भेदभाव का मसला उठाया। बता दें कि इससे 2 दिन पहले महबूबा ने केंद्र पर खुद को नज़रबंद किए जाने को लेकर निशाना साधा था। दरअसल महबूबा ने सोमवार को ट्वीट किया है कि 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री की बेटी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उनके सरनेम में खान नहीं है, इस वजह से उनको कुछ नहीं हुआ। जिनके सरनेम में खान है उनको क्या हो रहा है ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही है। ये सारी चीज़ें कहना है महबूबा मुफ्ती का, यानी एक तरीके से महबूबा मुफ्ती का रोना धोना फिर से शुरू हो चुका है। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि 4 दिन का कोयला फिर अंधेरी रात, कई पावर प्लांट्स में चंद दिनों का स्टॉक।
क्या केंद्र सरकार क्या कुछ जवाब है वो भी बताएंगे। दरअसल पिछले हफ्ते बीजिंग और शंघाई समेत चीन के कई बड़े शहरों में बिजली का संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सड़कों पर सिर्फ गाड़ियों की लाइटें चमक रही थी। अब इस बिजली संकट में चीन में आम लोगों का जीवन तो प्रभावित हुआ है, चीन की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि बिजली न होने से फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी हैं, उत्पादन रुक गया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन में पावर प्लांट्स के पास कोयले की कमी हो गई। और इसी बीच भारत में भी चीन कोयले की कमी बताई जा रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पूरा का पूरा कोयला का पर्याप्त भंडार है और हमें पूरी तरीके से चिंता करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, सरकार का ये कहना है। जबकि कई राज्यों में कोयले के भंडार खत्म होने की भी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों ये दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ एक ऐसे इनपुट हाथ लगे हैं दोस्तों कि बाहरी तत्वों द्वारा टारगेटिंग किलिंग कराई जा रही है। इसको देखते हुए भी केंद्रीय एजेंसियां जो है ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब